बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अक्सर दही भिंडी मसाला की बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। सिर्फ़ एक बार भिंडी को इस तरीके से बनाकर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। और जो पसंद नहीं करते भिंडी को, यकीन करें वो भी माँग-माँग कर खाएँगे। भिंडी तो हर घर में ही बनाई जाती है और बनाने का तरीका भी सबका मुख्तलिफ है, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाएँगे ना, यकीन करें हमेशा ऐसे ही बनाएँगे। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप फ्रेश दही का इस्तेमाल किया। फ्रेश दही लेंगे, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम नमक, 2 टेबलस्पून लेंगे हम मोटी कुटी हुई मिर्चें। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला। साथ डालेंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। बस यही बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे दही और मसाले एक जान हो जाए। तो ये देखें, मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया मसालों के साथ। कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और यकीन करें बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी। इसे करेंगे साइड पे और यहाँ पे मैंने जो भिंडियाँ हैं उनको भी धो के काट लिया है। ये देखें, इसी साइज़ में काटेंगे, ना इससे ज़्यादा छोटी हो और ना ही बड़ी हो। तो ये देखिए परफेक्ट साइज़ है, इतना ही होना चाहिए। और इनको मैंने बहुत ही अच्छे से धो के खुशक करके फिर इनकी कटिंग की है। तो चलें जी, अब फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली, इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल या घी, जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। 1 कप के करीब ऑयल लेंगे, ये डालेंगे, साथ ही डाल देंगे हम भिंडी। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। अब भिंडी को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। भिंडी का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए, इसे हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, बस इतना ही करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखें, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होते हुए। और यहाँ पे ये देखें, हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि ये लेस ना छोड़े। अगर हम भिंडी को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, यकीन करें मिनटों में फ्राई होंगी और इनका कलर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ये देखें, हमारी भिंडी है जो अच्छे से फ्राई होगी, कलर भी चेंज हो गया। इतना ही फ्राई करेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए या डार्क कलर आ जाए। तो इतना ही फ्राई करेंगे। तो ये देखें, अच्छा सा कलर भी आ गया और लेस भी नहीं है। तो ये देखें, इतना ही फ्राई करेंगे। कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है। तो यहाँ पे इन्हें करेंगे हम साइड पे। इसी ऑयल में जिसमें हमने भिंडियों को फ्राई किया, इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून साबुत जीरा और डालेंगे हाफ टी स्पून राई। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और हाफ टी स्पून लेंगे हम अजवाइन। अजवाइन बादी को ख़त्म करती है और ये वैसे भी मैदे के लिए और खाने को जल्दी हज़म करती है और पेट में गैस भी नहीं बनने देती। तो ये डालेंगे, इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। साथ ही डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के, इनको भी हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इनको भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस प्याज का कच्चापन दूर करेंगे और सुनहरी सा कलर लेकर आएंगे। तो ये देखें, हमारी प्याज है जो बहुत ही अच्छे से फ्राई होगी। इतना ही फ्राई करेंगे। प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से फ्राई होगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। और साथ ही डाल देंगे हम 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। इससे भी इसका जो फ्लेवर है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो हरी मिर्चों को, प्याज, अदरक, लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज है वो फ्राई हो गए। इतना ही हमने इसको मसाले को फ्राई करना है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम दही मसाले वाली। जो वीडियो के स्टार्ट में हमने मसाले डाल के दही को अच्छे से घोल लिया था, मिक्स कर लिया था, वो डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा खंगाल के पानी डालेंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो और मसाले भी ना जले। अगर आपने इस तरीके से दही को डालेंगे ना, ना दही फटेगा और जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये देखें, हमारे मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त आया, ऑयल भी सेपरेट हो गया और देखिए मसाला भी कितना खड़ा खड़ा और ज़बरदस्त सा फ्राई हुआ है। इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हमने प्याज को घोलना नहीं है, मिक्स नहीं करना। ये खड़ा खड़ा ही नजर आए तो प्याज भिंडी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम फ्राई की हुई भिंडी। भिंडी को डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि ये भी अच्छे से मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से भुन जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी। तो इसे तकरीबन 2 मिनट हुए इसको भूनते हुए। तो ये देखें, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया और अच्छे से भून भी। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे अभी तक टमाटर ऐड नहीं की। इस पॉइंट पे आके हम टमाटर ऐड करेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी से जो भिंडी है बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उनका पेस्ट बना लिया है, ये डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अब इनको हम तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो टमाटरों का पानी है इसमें हमारी भिंडी भी अच्छे से गल जाए और अच्छे से भुन भी जाए और जो टमाटो का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हुए और यहाँ पे जो टमाटो का पानी है वो भी ड्राई हो गया, भिंडी भी बहुत ही अच्छे से भुन गई है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है, यकीन करिए इतनी चटपटी
मजेदार और टेस्टफुल बनेगी कि जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। भिंडी को एक बार इस तरीके से आप बना कर देखें, यकीन करें सब तारीफें ही करेंगे और आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। इसको गार्निश करेंगे हम हरे धनिया के साथ और साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। कवर करेंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो ये देखें जी 2 मिनट के बाद बहुत ही खुशबूदार, टेस्टी, मजेदार, चटपटी सी हमारी भिंडी प्याज बन के तैयार है। और ये देखिए ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें और इस रेसिपी को सेव करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट भी करें और इसे लाइक भी करें और ये जरूर बताएं कि आप मुझे किस शहर किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। इसी तरीके की आसान, मजेदार, चटपटी और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।